अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारी क्लास जो है वो 7th है। सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री। हमारा आज का जो टॉपिक जो है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर। डियर स्टूडेंट, हम ऑलरेडी इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसका अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इसका आंसर जो है वो है, सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर। कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस दौरान जो रोनमा हुई उस वक़्त के दौरान, तो वो ये हैं, इस तरह से हैं। पहला जो था वो था पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन खेती बाड़ी के अंदर पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होना। उसके बाद स्पाइनिंग व्हील है। उसके बाद है तीसरा फायर आर्म्स इन कम्बैट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहता है बड़ी बड़ी मजहबी डेवलपमेंट जो थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, इस वक्त के दौरान, इस दौर में वो क्या थी। सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट आकर इन हिंदुज़म। में, हिंदू मज़हब में वो यूँ थी कि द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी and growing importance of Brahmins, the priest, as dominant groups in society, where the new changes Brahmins' importance grew due to their knowledge of Sanskrit language. They were patronized by the emperors. The idea of bhakti emerged among people. The merchant and migrants brought with them the teaching of Quran, द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो ये चीज़ें जो थी, डेवलपमेंट्स जो थी, रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये हुई थी। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चार्जेड ओवर द सेंचुरीज। किस तरह से मीनिंग जो है वो टर्म हिंदुस्तान की, वो चार्जड ओवर द सेंचुरीज, वो चार्जड होती रही या चेंज होती रही। द मीनिंग, इसका आंसर जो है, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंजड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। एक्चुअली इट इज़ चेंजड, नॉट चार्जेड। तो क्वेश्चन लिखने में इसको गलती हुई है। तो ये बोल रहा है नीचे आंसर में, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंजड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से ये तब्दील होता रहा। पहला जो था वो था, इन द 13th century, 13वीं सदी में, मिनाज सिराज यूजर द टर्म हिंदुस्तान। सबसे पहले मिनाज सिराज जो थे उन्होंने इसको यूज़ किया, इस टर्म को, हिंदुस्तान। ही मीट एरियाज़ ऑफ पंजाब, उसका मतलब जो था पंजाब की जगह, पंजाब का एरिया, हरियाणा, इन द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। ही यूज दिस टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस दैट वेर ए पार्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तानत। द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। नेक्स्ट जो था वो था, इन द 16th centuries। नेक्स्ट जो था वो था, इन द 16th century, पोइट बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान। ये एक शायर जो थे बाबर, उन्होंने ये टर्म जो था इसको यूज़ किया, हिंदुस्तान, टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तीसरा, एंड 14th centuries, 14वीं सदी में, पोइट अमर खुसरू यूज द टर्म हिंदी, हिंद। कहता है 14वीं सदी में, ये एक और शायर थे अमीर खुसरू, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इस टर्म को, हिंद, इन द सेम सेंस एज बाबर, जिस तरह के बाबर ने इस्तेमाल किया 16th century में।
उसके बाद है नंबर 4, हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग एज द टर्म इंडिया डज टुडे। कहता है हिंदुस्तान जो है डज नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग। अगर हम देखें नेशनल और पॉलिटिकल मीनिंग तो ये टर्म जो है आज हिंदुस्तान जो है वो नहीं कहा जाता बल्कि कहा जाता है इंडिया डज टुडे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वेर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। कहता है जातीज का अफेयर जो था वो किस तरह रेगुलेट हुआ। तो इसका आंसर है द अफेयर्स ऑफ द जाति वे रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। इस तरह से हुआ। पहला था जातीज फार्मेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए थे। देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत, उनकी अपनी एक असेंबली थी जिसको जाति पंचायत के नाम से कहा जाता था। उसके बाद इट इन्फोर्सड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद था जातीज वेर आल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। उसके बाद सेवरल विलेजेस वेर गवर्नड बाय ए चिफ्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। तो इसका आंसर है द टर्म पैन रीजनल was used in the sense of the areas of empires spanning diverse regions. The dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals extended their empires pan-regional, though not all these empires were equally stable or successful. But pan-regional rule altered the character of the regions. Most of the regions across the subcontinent were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. The emergencies of many distinct and shared traditions in governance, the economy, elite cultures, and language were some of the prominent factors that took place as a result of pan-regional rules. Dear student, question number 9, what are the difficulties historian face in using manuscripts? तो इसका आंसर है historian faced a lot of difficulties while using manuscripts because क्योंकि first one, there was no printing press in the 13th and 14th centuries. Scribes in those days made manuscript by hand. Next, to copy was not an easy exercise. Scribes could not read the handwriting of the other writers. Next, तीसरा, they were forced to guess. So, there were small but significant differences in the copy of the scribed. Fourth, these small words or sentences here and there grew over centuries of copying. Fifth, the manuscripts of the same text became a great extent different from the original. Dear student, today's last 10th question, but last not least, how do historians divide the past into periods? Do they faces any problem in doing so? इसका आंसर है historians divide the past into periods on the basis of continuity. The continuity is further based on first one, coins, inscriptions, architecture, texture record. But they face difficulties in doing so as discontinuity exists. तो फर्स्ट वन इसका है टेक्सचर रिकॉर्ड इंक्रीजेड ट्रेमेंडसली. नेक्स्ट जो है इसका दे ग्रेजुअली डिस्प्लेसड other types of available information. 1,000 years of human history or of any country or region witnessed a number of changes. After all, the ancient history of India is different from that of the other two periods, i.e. the medieval period and modern period. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not an easy task. तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज किए. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बाकी जो इस सबक के इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. उम्मीद है आपको समझ आएगी, आप अच्छे से करोगे. शुक्रिया. वस्सलाम.